Good morning, class 10th students. Today we will discuss next cases of convex lens. बच्चा हम जो है फर्स्ट 2 केसेस पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. सो आज हम नेक्स्ट केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, केस थर्ड इज व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट 2f. किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने? 2f पोजीशन पे. से AB इज द ऑब्जेक्ट. सो बच्चे लेट and let a ray AE coming parallel to the principal axis passes through the principal focus of the lens and goes along EF. किस वे में जा रही है? EF. Okay students. Another ray AO passes through the optical center, goes straight without suffering any deviation. जो रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी that suffers no deviation. Okay students, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. So both the refracted rays meet at suppose A dash. So here is the image formed. इस पॉइंट पे जो है आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी. So A dash B dash will be the image formed in case of when object lies at 2f. So students, आपका जो है ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज जो है एज ऑलमोस्ट सेम है. सो इन केस जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो हमारी इमेज कैसे बनेगी? रियल इन्वर्टेड. आपकी इमेज क्या बनेगी? रियल inverted and having same size as that of image object. Okay students, so real and inverted image formed when object lies at 2f on the other side of the lens. So this is case third. Now let's move on to the next case fourth. So बच्चा केस 4 इज व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन f एंड 2f. केस 4 क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में लाई कर रहा है? f एंड 2f. ठीक है. सपोज AB विद द ऑब्जेक्ट जिसको हमने कहाँ रख दिया? f और 2f पोजीशन के बीच में. O इज द ऑप्टिकल सेंटर. सो सपोज अ रे ऑफ लाइट AE कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इसके पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के. passes through the principal focus of the lens and goes along EF. है ना स्टूडेंट्स? किस वे में जाएगी ये? EF. So let another ray AO passes through the optical center of the lens suffering no deviation. कोई भी डेविएशन नहीं हो रही इसकी जब कोई भी रे जो है आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है. Both these rays refracted meet at suppose A dash. So students, A dash is the point where image is formed. So बच्चा यहां ध्यान से देखें, इमेज कहां बनी है? बियॉन्ड 2f. किस केस में? जब हम ऑब्जेक्ट को लेंगे f और 2f के बीच में तो हमारी इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड 2f. एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज. ओके स्टूडेंट्स, आपको विजिबल है ना अच्छे से? तो दिस इमेज इज मैग्निफाइड इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2f. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको केसेस अच्छे से क्लियर हो रहे हैं. बच्चे, एज लाइट इज अ विजुअल थिंग, तो आपको जो है जब तक आप विजुअली इसको विजुअलाइज नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद इमेजेस ड्रॉ नहीं करोगे, तो आपको तब तक केसेस क्लियर नहीं होंगे. बच्चा, जब तक आप ये केसेस खुद ड्रॉ करोगे, जब उनको विजुअलाइज करोगे, केसेस को प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये केसेस जो हैं अच्छे से क्लियर होंगे. सो स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस ऑफ दिस केसेस. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द केस 5 व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट f. f इज द focus, principal focus. So now object lies at the principal focus of convex lens. ठीक है. So AB is the object
Let's suppose AE is the light ray coming parallel to the principal axis and passes through the principal focus of the convex lens and goes along EF. Okay students. Another light ray, that is AO, O is the optical center, passes through the optical center of the convex lens and suffering no deviation because it passes through the optical center of the convex lens. So it suffers no deviation. Okay students, and goes straight. Both these refracted rays are parallel to each other. You can see here, both the rays are parallel to each other and meets nowhere. So these rays meet at infinity. यहाँ पे तो हमें शो हो नहीं रहा डायग्राम में कि ये कहाँ मीट हो रही है. सो इन्फिनिटी पे किसी पॉइंट पे जाके ये जो है मीट करेंगी. ओके स्टूडेंट. सो इन दिस केस इमेज फॉर्म्ड इज रियल, inverted and highly magnified and image formed at infinity. इमेज कहाँ बन रही है? इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. बच्चा आपने एक चीज नोट की, जब हमारी इमेज जो है, जब हमने ऑब्जेक्ट 2f पे रखा था, बियॉन्ड 2f रखा था, तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी? f और 2f के बीच में, है ना बच्चे. एंड अभी हमने ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में जब रखा तो हमारी इमेज कहाँ बनी? 2f के बियॉन्ड. ओके स्टूडेंट. सो केस सेकंड एंड केस फोर्थ इज ऑपोजिट टू ईच अदर. ओके स्टूडेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, केस 6. ओके स्टूडेंट्स. सो केस 6 इज when object lies between O and F. जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करेगा? at O and between O and F. O is the optical center. अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? से AB is the object. तो ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. ओके स्टूडेंट. लेट्स सपोज AE is the light ray coming parallel to the principal axis. After refraction passes through the principal focus of the convex lens. Another light ray AO after refraction passing through the optical center. Sorry, यहाँ पे refraction नहीं होगी. It passes straight without any deviation. Okay students. So both the refracted rays are divergent. कहीं मिल नहीं रही हैं, है ना? And don't meet on the other side of the lens. और यहाँ पे कहीं पे भी ये मीट नहीं कर रही है ना बच्चे. तो ये क्या है? डाइवर्जेंट है. बट स्टूडेंट्स, व्हेन वी एक्सटेंडेड दीज रेज बैकवर्ड दे अपेयर टू मीट. सो लेट्स मीट देम एट बैकवर्ड. अगर हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे क्या करेंगी बच्चा? मीट करेंगी. सो बच्चे, जब हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, यू कैन सी ये यहाँ पे एक पॉइंट पे जाके क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं, है ना बच्चे. लेट्स से दिस पॉइंट इज A डैश. सो हमारी इमेज किस पॉइंट पे बनी? लेट इट बी B डैश. सो A डैश B डैश इज द इमेज. सो स्टूडेंट्स, when object lies between O and F, image formed is virtual, erect and magnified image. And formed on the same side. बच्चा ये ध्यान से सुनना. formed on the same side of the object. जिस साइड पे ये आपके कन्वेक्स लेंस के केस में ये एक ऐसा केस आया है, एक ही केस ऐसा आया जिसमें जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे क्या बन रही है आपकी? उसी साइड पे आपकी इमेज बन रही है. ओके स्टूडेंट. यही रीजन है कि ये इमेज क्या बन रही है? वर्चुअल बन रही है. एंड बाकी सभी इमेजेस, बाकी सभी केसेस में इमेजेस रियल बन रही हैं. ओके स्टूडेंट्स. सो ये केस आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो
जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे आपकी क्या बन रही है, इमेज. इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज दैट. सो स्टूडेंट्स, these are the cases of the image formation in case of a convex lens. Okay students, let's move on to the rules of image formation in case of concave lens. So students, अभी हमने जो है इमेज फॉर्मेशन पढ़ी इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड हम रूल्स पढ़ चुके हैं. अब नाउ हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव लेंस. ओके स्टूडेंट्स, दिस लेंस इज कॉल्ड कनकेव लेंस. आपको लेंसेज बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है. यू कैन ड्रॉ दीज आर्क्स बाय सिंपली यूजिंग पेंसिल और यू कैन ऑल्सो यूज कंपास फॉर ड्रॉइंग दीज आर्क्स. ओके स्टूडेंट्स, सो in case of concave lens there are two rules for image formation. So first rule is a ray of light coming parallel to the principal axis after refraction appears to pass through the principal focus of the lens. जब आपकी concave lens के केस में जब आपकी लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है जब आती है तो क्या करती है, वो कहीं पे मीट नहीं होती, वो डाइवर्ज हो जाती है. कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो ये लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैलाता है उनको, ना कि कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे. ठीक है, डाइवर्ज का मतलब वो उनको फैला देता है, बिखरा देना. ठीक है, सो ये मीट तो कहीं नहीं कर रही है, लेकिन जब हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये क्या करती हैं, ये अपेयर टू पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस of the lens. So this is the first rule of image formation in case of concave lens. क्या है ये rule? A ray of light coming parallel to the principal axis after refraction appears to pass through the principal focus of the lens. Okay students? So next move on to the next case. So बच्चा next case क्या है? A ray of light, ये point बच्चा O आएगा. ठीक है, a ray of light passing through the optical center of the lens goes straight without suffering any deviation, same as in the case of convex lens. सेम रूल हमने कन्वेक्स लेंस के केस में भी पढ़ा है. ये सेम रूल कनकेव लेंस के केस में भी अप्लाई होता है. जब भी कोई भी लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो स्ट्रेट पास हो जाएगी विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टू रूल्स. By using these rules, the position of the image formed by a concave lens can be found. Okay students, so now अब हम क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ अ concave lens. होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है बच्चा. कहीं पे भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन बाय अ concave lens. concave lens के केस में हमारे पास दो ही केसेस हैं. ओके स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में क्या किया था, कनकेव मिरर में हमारे पास 6 केसेस थे और कन्वेक्स मिरर में हमारे पास 2 केसेस थे, वैसे ही यहाँ पे ऑपोजिट है. कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं एंड कनकेव लेंस में 2 ही केसेस हैं. ओके स्टूडेंट, सो केस फर्स्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. सो इसमें 2 ही केसेस हैं, 2 ही पॉसिबिलिटीज है इमेज फॉर्मेशन की. सो केस फर्स्ट इज when the object lies at infinity, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा, at infinity. Okay students, so let's suppose the rays of light A, E and B, D, the rays of light A, E and B, D coming parallel to the principal axis, parallel है ना, of the concave lens after refraction go along EG and let it be H. So goes along EG and DH. Okay students, and does not meet anywhere. But when we extended the light rays backward in the backward direction, these refracted rays appear to pass through the principal फोकस और मीट एट प्रिंसिपल फोकस. ये जो लाइट रेज हैं डाइवर्ज कर गई हैं. ठीक है, जब ये आपका ये जो कनकेव लेंस है, ये कौन सा लेंस है, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. सो इट डाइवर्जेस द लाइट रेज. सो जो भी लाइट रे जो है इस मिरर में, इस लेंस में पास करेगी, इट डाइवर्जेस दैट लाइट रे. सो इसने
AE रे को कहाँ डाइवर्ज कर दिया, किस डायरेक्शन में, EG में, और BD रे को किस डायरेक्शन में डाइवर्ज कर दिया, DH में. एंड जब हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इट अपीयर्स टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर द इमेज फॉर्म्ड इज virtual, erect and highly diminished, and image is formed at the principal focus of the concave lens. Okay students, let's move on to the next case. So students, next case is when object lies between O and infinity, optical center and infinity. So students, हमारा लास्ट केस क्या है, लास्ट एंड द सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और आपकी इन्फिनिटी पे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है एट 4 पोजीशन है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम कनकेव लेंस. सो स्टूडेंट्स, हमारा केस क्या है बच्चा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइज एट एनी पोजीशन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी. ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट ले लिया हमने, इन्फिनिटी आ गई यहाँ पे एंड ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, तो हमने बीच का, बिटवीन है ना, तो हमने जो है एक बीच का पॉइंट ले लिया. लेट ए बी वी द ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सपोज AE be the light ray coming parallel to the principal axis after refraction goes along EG. ठीक है, ये क्या हो गई, जैसे ही रिफ्रैक्ट हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो गई, इस कनकेव लेंस ने इसको क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. सो appears to pass through the principal focus when extended backward. जब हमने इसको एक्सटेंड किया बैकवर्ड, तो ये कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से. लेट्स सपोज अनदर रे ऑफ लाइट AO passing through the optical center goes straight without any deviation. So students, आपको पहले भी बता चुकी हूं बड़ी बार अब कि जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो कोई भी डेविएशन सफर नहीं करती. ओके स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर टू यू. सो बोथ दीज रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट. लेट्स सपोज इट इज A'. सो स्टूडेंट्स, हमारी इमेज कहां बनेगी, एट दिस पॉइंट. लेट्स सपोज इट इज B'. सो इमेज इज A', B'. सो इमेज कहां बनी बच्चा, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में. सो इमेज फॉर्म बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट. सो इमेज फॉर्म्ड इज virtual, erect and diminished as the image is smaller in size as that of the object, so it is diminished. Students, concave lens क्या है, diverging lens है, and दोनों ही केसेस में जो है हमारी इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनी है. सो दैट इज वाई इन दोनों केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट जो है आपकी इमेज बनी है. ओके स्टूडेंट्स, एंड स्मॉलर इमेज है, सो इट इज डिमिनिश्ड, एंड इसकी पोजीशन क्या आई, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कनकेव लेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, these are the ray diagrams in case of convex lens and concave lens. Okay students, हमने जो है concave और convex lens दोनों केसेस में जो है रे डायग्राम्स को पढ़ लिया है. ओके स्टूडेंट्स, अब आप जब है प्रैक्टिकली इसको बनाओगे, विजुअलाइज करोगे, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा. सो बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस? सबसे पहला डिफरेंस क्या है दोनों में? जो कनकेव लेंस है, इट इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस, बट कन्वेक्स लेंस इज thick at the center and thin at the edges. And concave lens is a diverging lens, convex lens is a converging lens. Concave lens के केस में हमने अभी पढ़ा, it always forms virtual images because image formation is on the same side of the lens. And in case of convex lens, image forms
both. In some cases image formed is real and in some cases image formation is virtual, depending upon the position of the object. Okay students, and size of image. In case of concave lens image formation is always diminished. अभी पढ़ा हमने cases में. And in case of convex lens image formed can be magnified, can be diminished or same size depending upon the position of the object. क्योंकि convex lens में हमारे पास बहुत सारी positions थी, तो डिपेंड करता है आपकी पोजीशंस पे. बट कनकेव लेंस में जो है हमारे पास 2 ही केसेस हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड यूजेस ऑफ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस. सो यूजेस, कनकेव लेंस कैन बी यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू क्योर मायोपिया. अब मायोपिया क्या है बच्चे? इट इज अ डिजीज ऑफ आई. इसको भी हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन आई. सो स्टूडेंट्स, concave lenses used in eyeglasses, lasers, flashlights, telescopes, and convex lens is used in magnifying glasses. आपके आई ग्लासेस में आपके जो है आई डिफेक्ट्स होते हैं, हाइपर मायोपिया. ठीक है, उसके बारे में हम ह्यूमन आई में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो उसमें होते हैं आई ग्लासेस में, माइक्रोस्कोप में, कैमराज में. सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस. सो these are some points of difference between concave lens and convex lens. I hope आपको difference भी अच्छे से clear हो गया concave और convex lens का, and आपको images भी अच्छे से clear हो गई. I hope. Students, if you have any doubt regarding today's topic, you can ask me in the group chat. Okay students, thank you. Have a nice day.